शायर कहता है कि ये मदीने की शान है प्यारे, ये मदीने की शान है प्यारे, सारे आलम की जान है प्यारे। ये मदीने की शान है प्यारे, सारे आलम की जान है प्यारे। होगी बख्शिश गुनाहगारों की, होगी बख्शिश गुनाहगारों की, होगी बख्शिश गुनाहगारों की। मुस्तफा की जुबान है प्यारे, होगी बख्शिश गुनाहगारों की। मुस्तफा की जुबान है प्यारे, ये मदीने की शान है प्यारे, सारे आलम की जान है प्यारे। होगी बख्शिश गुनाहगारों की, मुस्तफा की जुबान है प्यारे। और क्यों वो करते यजीद की बयात, हाशमी खानदान है प्यारे। क्यों वो करते यजीद की बयात, हाशमी खानदान है प्यारे। क्यों वो करते यजीद की बयात, हाशमी खानदान है प्यारे। एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? पढ़ दूं, इजाजत है? कह दीजिए एक मरतबा सुभान अल्लाह, और बुलंदी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। शायर कहता है कि हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए। मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। हुजूर आपकी सोहबत को हम तरसते हैं, हुजूर आपकी सोहबत को हम तरसते हैं। मिसरे अगर आपके दिल पे दस्तक दे और दिल अगर कहे तब आप सुभान अल्लाह कहिएगा। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। हुजूर आपकी सोहबत को हम तरसते हैं, हुजूर आपकी सोहबत को हम तरसते हैं। हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए, आपकी सोहबत को हम तरसते हैं। हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए। हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हसीन, हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हसीन। हुजूर अर्ज है पर्दा उठा दिया जाए, हुजूर अर्ज है पर्दा उठा दिया जाए। हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हसीन, हुजूर अर्ज है पर्दा उठा दिया जाए। आइए अब मैं बहुत ही तेजी के साथ एक बाअसर और पुरमग़्ज़ खिताब हमें समाअत करना है, जिसके लिए मैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान वाइज़ शेरी बयान हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद रब्बानी साहब क़िबला वहीदी दामाज़िल आली व नूरानी के हुजूर अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि हज़रत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी हक़ानी बयान से हम तमाम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। आइए हम और आप हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत की फ़ज़ाओं में कर लें। दोनों हाथों को फ़ज़ाओं में बुलंद करें, नारे का जवाब दें, रब की किबरियाई बयान करें और हज़रत का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा
वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा आज के इस अज़ीमुश्शान जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरा की सदारत फरमाने वाले उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ क़ारी अज़ीज़ुर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली व नूरानी बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया उस्ताज़ अल जामिअतुल हमीदिया शकर तालाब बनारस नक़ीब इजलास पैकर इखलास हज़रत रियाज़ नुअमानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली व नूरानी बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया व स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जुमला अहबाब अहले सुन्नत सामने बैठे हुए इमामुल अंबिया के ग़ुलामों, मेरे जिगर के टुकड़ों, छोटे प्यारे बच्चों, घर में बैठकर सुनने वाली इज़्ज़त मआब ख़ातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप दोनों आलम के ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिये दरूद पाक पेश करे। पढ़े बआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा सब मिलकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फैज़ व बरकत के वास्ते एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तंजीम मुहिब्बान रसूल के जुमला अरकान मिंबरान काबिल सद मुबारकबाद है कि उन्होंने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ मनाने के लिए अपने इस महल्ले इलाके में ये पुरनूर महफिल को सजाया रचाया बसाया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए और हर साल इन तमाम नौजवानों को इसी तरह अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ मनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, चूँकि ये प्रोग्राम असल में मुशायरे का है और शहर व बैरून शहर से आए हुए तमाम मद्दाहान रसूल आपके सामने यके बाद दीगरे आएंगे और अपनी बेहतरीन आवाज़ में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात शरीफ आपको सुनाएंगे। थोड़ी देर के लिए
आपका खादिम इरशाद रब्बानी आपके सामने हाजिर है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसके ताल्लुक़ से कुछ देर गुफ्तगू करके आपसे रुखसत होना चाहूँगा। और अहले स्टेज से खुसूसी गुजारिश है, इसलिए कि स्टेज पर हमारे इलाके के तमाम बड़े और मुअज़्ज़ज़ हज़रात बैठे हैं और तमाम कमेटी के नौजवान भी बैठे हैं। इन सब से गुजारिश है, जो बातें बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से ज़हन नशीन कर लो। अगर अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला जवानी भी अच्छे से गुजरेगी और बुढ़ापा भी बहुत अच्छे से गुजरेगा। और नहीं अमल करोगे तो फिर आपकी मर्जी, जो चाहो वो करो। मैंने कुरान मजीद के अंदर से एक टुकड़े की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह ताला इसमें ईमान वालों से मुखातब है और इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ, यानी जहन्नम की आग। फरमाया, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। कौन है उसका ईंधन बताओ, बोलो। मैं सुभान अल्लाह नहीं कहलवाऊंगा, मगर जो बोलूं पूछूंगा, जल्दी जवाब दो। उस आग का ईंधन कौन है? इंसान है। और कौन है बताओ? पत्थर है। अल्लाह ताला जब कल जहन्नम में जहन्नमियों को डालेगा तो जानते हो जहन्नम अल्लाह से दुआ करती होगी, हब्लुम मजीद, हब्लुम मजीद, हब्लुम मजीद। ए अल्लाह और चाहिए, ए अल्लाह और चाहिए, अभी मेरा पेट नहीं भरा है, ए अल्लाह और चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों को, काफिरों को, मुशरिकों को, मुनाफिकों को जहन्नम में डालता जाएगा, मगर फिर भी जहन्नम कहेगी हब्लुम मजीद, हब्लुम मजीद, ए अल्लाह और चाहिए, ए अल्लाह और चाहिए। तब अल्लाह तबारक व तआला पत्थरों से जहन्नम का पेट भर दे। तो अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। अब ये बचाने का काम आपको करना है। माशरे में देखा जाता है, घरों में देखा जाता है, जो घर के बड़े होते हैं, जो घर के सरबराह होते हैं, वो तो मस्जिद भी पाबंदी से जाते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं, चेहरे पर दाढ़ी भी होती है, बदन पर इस्लामी लिबास भी होता है, मगर उस मस्जिद में जाने वाले शख्स की जिंदगी तो अच्छी नजर आती है कि वो नमाजी भी है, कुरान का पढ़ने वाला भी है, चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा भी है, कपड़ा भी इस्लामी है, नेक बनकर रहता है। मगर जब उस नेक इंसान के घर वालों से मुलाकात करिए, जब उस नमाजी के बेटों से मुलाकात कीजिए,
जब उस हाजी साहब के पोतों से पोतियों से मुलाकात कीजिए, जब उस हाजी साहब, नमाजी साहब, नेक साहब के घर के अंदर जाइए तो पता चलता है ये जनाब तो नमाजी है मगर सारे बेटे बेनमाजी है। ये जनाब के चेहरे पर तो दाढ़ी है मगर सारी औलादें उनकी दाढ़ी मुंडा है। ये बेचारे के जिस्म पर तो सुन्नती और इस्लामी लिबास है मगर उसके घर के सारे औलादों के बदन पर गैर इस्लामी लिबास है। ये जनाब तो कुरान पढ़ते हैं मगर घर वाले कभी भी कुरान को पढ़ना तो दूर उठाते भी नहीं है। ये जनाब तो हर वक्त अल्लाह रसूल की बात करते हुए नजर आते हैं मगर उनके घर के अंदर कहीं से भी कोई शख्स इस्लामी तर्ज़े तरीके पर चलता नजर नहीं आता। बताओ ये बात सही है कि गलत है? तो सिर्फ अपने आप को बचा लेना कामयाबी नहीं है, सिर्फ खुद नमाज पढ़ लेना ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि आप भी अच्छे बने, घर वालों को भी अच्छा बनाए। एक चीज कमेटी वालों अच्छे से जान लो कि ये जो पूरे स्टेज वालों का आप वीडियो बनाते हो ना, ये सब के सब गुनहगार होते हैं और ये सब के गुनाह के बराबर कमेटी वालों को अलग गुनाह मिलेगा। चाहे आप जहां से भी फतवा ले लो, जो भी लेना है ले लो, मगर हकीकत यही है, नबी का फरमान यही है कि ये वीडियो, ये तस्वीर, ये सब बनाना हराम है, हराम है, हराम है। और यही हरामकारी करवाने के लिए आपने इन लोगों को लाया है और पूरा प्रोग्राम खड़बड़ा रहा है। तकरीर मैं कर रहा हूँ, सारी तवज्जो उधर है, तकरीर मैं बोल रहा हूँ, सारे लोग उधर जो है डिस्टर्ब अपने आप को बना करके रखे हुए हैं। अगर ये सब करना कराना है, करो कराओ, जो समझ में आए करो, मगर एक चीज़ इसी साल बोल दे रहा हूँ कि आइंदा मुझको दावत मत देना अपने प्रोग्राम में आने की। जिसको बुलाना होगा बुला लेना, मेहरबानी करना मेरे ऊपर। बताओ, एक उधर लेकर के खड़ा है, एक इधर लेकर के खड़ा है, दो को लेकर के आए हो, क्या है ऐसा? दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि घर के बड़े सारे अच्छे काम करते हैं मगर घर के छोटों के अंदर कोई भी अच्छा काम नजर नहीं आता है। हमारे जो बड़े हैं, हमारे घर के जो सरबराह होते हैं, माँ बाप, वो अपनी औलादों से कहते हैं मेरा हक अदा करो, मेरा हक अदा करो, मेरी बातें मानो, मेरा कहा मानो। हर माँ बाप अपनी औलाद से अपना हक तलब करते हैं, मांगते हैं। अच्छी बात है, आपको हक है, आप मांगिए अपना हक अपनी औलाद से। मगर सुनो, जिस औलाद से आप अपना हक मांग रहे हो, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे ऊपर भी तो अपनी औलाद का हक है?
और क्या हम जो हक औलाद से मांग रहे हैं हमने औलाद का हक अदा किया है या नहीं? भाई जब हक दिया नहीं तो हक मांग कहां से रहे हो? और हक अदा कर दोगे औलाद की तो फिर औलाद से हक मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। औलाद आपके हक को खुद ब खुद अदा करती नजर आए। हर कोई अपने लड़कों से बच्चों से परेशान बना है, शिकवा शिकायत करता है कि मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता। माँ कहती है मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता। बाप कहता है मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी औलाद का हक अदा किया है कि नहीं किया है? आज मैं माँ बाप का हक नहीं बताऊंगा, आज वालिदैन की अजमत पर तकरीर नहीं होगी, आज वालिदैन के मर्तबे को बयान नहीं करूंगा। आज मुझे ये बताना है कि ऐ माँ बाप, आपके ऊपर भी अल्लाह ने आपकी औलाद का हक रखा है और आप पहले उस हक को अदा करो, फिर उसके बाद अपने बच्चों से अपना हक तलब करो। हर वालिदैन पर अपनी औलाद के 4 हक है। कितने हक है बोलो? 4 हक है। हर माँ बाप पर अपनी औलाद के 4 हक है। और आज हम जब समाज में निगाह दौड़ाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के ये 4 हक सही तौर पर अदा नहीं कर रहे हैं। औलाद पर माँ बाप के बहुत सारे हक हैं, मगर माँ बाप पर औलाद के सिर्फ 4 हक हैं। अगर आप ये 4 हक अदा कर दो तो आपकी औलाद सारी जिंदगी आपका हक अदा करेगी। मगर गलती यही है कि आप हक अदा नहीं करते, बस खाली अपना हक मांगते हो। तो मैं आपको वो 4 हक जो औलाद का अल्लाह ने आप पर रखा है, आप पर रखा है, आज उसी को मैं बता करके गुजरना चाहूंगा। और वो 4 हक अदा कर दो, इंशाअल्लाह ताला सारी औलादें फरमा बरदार होंगी, सारी औलादें आपकी जो है पैरोकार होगी, सारी औलादें आपके कहे में होगी, सारी औलादें आपकी बातों को मानती हुई नजर आएगी। शर्त है पहले आप अपनी औलाद के 4 हक अदा कीजिए। वो 4 हक क्या है? सबसे पहला हक जो आप पर अल्लाह और उसके रसूल ने आपकी औलाद का रखा है वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपको अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा। आपके घर में बेटा या बेटी की पैदाइश हुई, विलादत हुई, जैसे ही वो बच्चा या बच्ची 7 दिन के हुए, कै दिन के बोलो? 7 दिन के हुए, तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करो। जो सबसे पहला हक है आपके ऊपर वो ये है कि जब बच्चा या बच्ची पैदा होने के बाद 7 दिन के हो जाए तो 7वें दिन सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चे का अकीका कीजिए। क्या करना है? क्या करना है? अकीका, हकीका नहीं, अकीका।
हमारे माशरे के अंदर लोग अकीका को हकीका बोलते हैं। वहां पर आइन है, हा नहीं है। वहां पर क्या है? आइन, हा नहीं है। अकीका कहा करो, हकीका ना कहा करो। और वो भी बड़ी काफ कहाँ निकालते हो यारो, आप तो सीधे हकीका बोलते हो। पूरा एकदम मटिया मिल करके रख देते हो एकदम जो है। अकीका का बिल्कुल जो है बिल्कुल उसी का अकीका बना देते हो। तो अकीका सही लफ्ज है, हकीका नहीं है। तो अपने बच्चे का अकीका कीजिए। अब आप अकीका नहीं करते हैं। हमारे माशरे के अंदर बच्चे की विलादत पर अकीका 7वें दिन करने का रिवाज बिल्कुल जीरो है। कोई नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह। कभी सालों में सुनने को आ जाता है कि बच्चा पैदा हुआ, आज 7वां दिन है और बच्चे का अकीका है। लोग हमारे माशरे में छठी के नाम पर ना जाने क्या क्या रस्मों रिवाज तो अदा कर लेते हैं, मगर अपने नबी की सुन्नत अदा नहीं करते। अब सुनो, अकीका न करने का नुकसान क्या है और अकीका करने का फायदा क्या है? अकीका क्या है? अकीका ये पैदा होने वाले बच्चे के जान का सदका है। अकीका क्या है बोलो? पैदा होने वाले बच्चे के जान का सदका है। जब आदमी अपने बच्चा या बच्ची जो पैदा हुए हैं उनका अकीका कर देता है, जान का सदका निकाल देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अब उस बच्चे के जान की हिफाजत फरमाता है। बीमारियों से वो बच्चा बचा रहता है, परेशानियों से वो बच्चा बचा रहता है, हासिदीन की बुरी निगाह से बचता है, बुरे निगाह वालों की बुरी निगाह से बचता है, हर आफत से बचता है, हर परेशानी से बचता है। नबी की सुन्नत अदा कर दिया आपने, बच्चे का अकीका कर दिया आपने, आपका बच्चा अल्लाह के करम से सारी बीमारियों, आफतों, परेशानियों, मुसीबतों से मामून व महफूज हो जाएगा। और जो लोग अकीका नहीं करते तो हर 10 दिन 15 दिन के बाद डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, डॉक्टरों के यहाँ दौड़ना पड़ता है। और पता क्या चला, जब गए तब 5000, जब गए तो 3000, जब गए तो 1500, जब गए तो 2000, जब गए तो 2500। ये जांच करवाओ, वो जांच करवाओ, ये दवा, वो दवा। 2 दिन के बाद फिर आओ, फिर लेकर के जाओ। पता ये चला अकीका नहीं करवाने का नतीजा क्या निकला कि बच्चा 2 साल 3 साल में अगर जोड़ लो तो पता चलता है कि 50,000 लाखों रुपया खर्च हो चुका है। ये डॉक्टर के पास बार बार जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो आवाज आएगी, नादान, तूने अपने बच्चे के जान का सदका निकाला कहाँ? अपने नबी की सुन्नत अकीका अदा किया कहाँ? ऐ लोगों, सबसे पहला हक आपके ऊपर, आपके बच्चे का ये है कि बच्चा पैदा हो 7वें दिन अकीका कर दीजिए। बताओ कौन हक अदा कर रहा है? ये सबसे पहला हक अदा किया है आपने। जब आपने हक दिया नहीं बेटे का तो हक मांगते हो किस मुंह से? कौन से मुंह से हक मांगते हो? अदा तो नहीं किया आपने। अब आओ माशरे की खराबी की तरफ। लोग अपने बच्चों का अकीका हमारे समाज में 7वें दिन या 1 महीना 2 महीना साल भर के बाद क्यों नहीं करते? उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह यह है कि वो ये देखता है हम 2 बकरे का इंतज़ाम तो कर सकते हैं, 2 बकरी का इंतज़ाम कर तो सकते हैं, एक जानवर का इंतज़ाम कर तो सकते हैं, मगर अब है क्या, बच्चे के पूरे ननिहाल वालों को बुलाओ, सब खाला को बुलाओ, सब फूफी को बुलाओ, पूरे रिश्तेदार को बुलाओ, पूरे समाज को बुलाओ। अब पता चला कि अकीका के नाम पर जब लिस्ट तैयार हुई तो 500 आदमी की लिस्ट तैयार। अब 500 आदमी में बहुत काट छांट किया तो भी देख रहा है कि काटने छाटने पर भी 300 से कम की गुंजाइश नहीं बन रही है। अब वो ये देख रहा है, अरे यार 300 लोगों को बुलाकर दावत खिलाऊंगा, बड़ा महंगा पड़ेगा, कारोबार सही नहीं है, ऐसा करो बाद में। अब फिर बात हुआ तो कहा और बाद में, फिर बात हुआ तो कहा और बाद में। ये बात करते करते बेटा जवान हो गया, घोड़े पड़ गए, अकीका बेचारे का नहीं हो सका। और जानते हो, जब अकीके की दावत मोहल्ले वालों को जाती है तो उन्हें तकलीफ नहीं होती, मगर मैं सही बात बता रहा हूं, जब अकीके की दावत उस बच्चे के ननिहाल में जाती है तो ननिहाल वालों को खुशी नहीं होती है, ननिहाल वालों को खुशी नहीं होती है, रिश्तेदारों को खुशी नहीं होती है, क्योंकि नाना नानी जान रहे हैं ये अकीके के नाम पर हमारे गले पर छुरी चलने वाली है। 25 जोड़ा कपड़ा लेके जाना होगा, बेटी का कपड़ा लेके जाना होगा, दामाद का कपड़ा लेके जाना होगा, और जो है माले लेकर के जाने होंगे, तरह तरह का खिलौना लेकर के जाना होगा। पता ये चला बच्चे के अकीका करने वाले के ऊपर अगर 50,000 खर्च हो रहा है तो नानी के घर वाले भी 50,000। बताओ मुझे, सुन्नी सुन्नी, हदीस हदीस, सुन्नत सुन्नत का दावा करने वालों और लड़ने वालों और लड़ाई के बीच में इन बुरी रस्मों को अदा करने वालों, बताओ मुझे नबी के कौन सी हदीस में लिखा हुआ है कि अकीका करने के लिए पूरे रिश्तेदार को, पूरे समाज को, पूरे मोहल्ले को दावत देना, उन्हें बुलाना, उन्हें खिलाना, ननिहाल वालों से इतना गिफ्ट लेना, कहां लिखा हुआ, कहां से मसला बना, कौन सी शरीयत के अंदर यह हुक्म आया है आपके लिए? आज हमारा मुस्लिम समाज इस कदर रस्म और रिवाज में जकड़ा हुआ है कि साल भर में ये रस्म और रिवाज के नाम पर हर घर के अंदर कई कई हजार रुपए का खर्च बैठ जाता है और आदमी परेशान, आदमी परेशान। सुनो नबी की सुन्नत क्या है। नबी की सुन्नत ये है, बच्चा पैदा हुआ, लड़का है तो 2 जानवर लाओ, लड़की है तो 1 जानवर लाओ। उसमें भी यारों ने एक मसला बना दिया है, हदीस में नहीं है, फिक़ह में नहीं है, इन यारों का बनाया है। क्या लड़का है तो बकरा होना चाहिए, लड़की है तो बकरी होनी चाहिए? ये तेरे बाप की शरीयत है, जो चाहेगा वो बना देगा मसला। आलिम से पूछा, मसला बताने वालों से पूछा, सुनो मसला ये है, लड़का है तो भी 2 बकरी ले आओ, कुर्ब अकीका हो जाएगा। 2 बकरा ले आओ तो भी अकीका हो जाएगा। 1 बकरा 1 बकरी ले लो तो भी अकीका हो जाएगा। और अगर लड़की है तो चाहे बकरा ले लो चाहे बकरी ले लो, अकीका उसकी जानिब से हो जाएगा। शरीयत तो इतनी आसानी दे रही है और कह रही है, सुनो लड़का पैदा हुआ है, हैसियत नहीं है तुम्हारी, 2
2 जानवर खरीदने की, तो अपने लड़के की तरफ से भी 1 जानवर का अकीका कर दो, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। यहां तो आसानी मिल रही है और हम तो उसको जो है फंसा रहे। अब उसके बाद ये कोई शर्त नहीं है कि अकीका में पूरे मोहल्ले वालों को दावत दी जाए, रिश्तेदार किसी को मत बुलाओ, किसी को मत बुलाओ, घर वाले आ जाए, घर के लोग जमा हो जाएं, बस जानवर कुर्बान कर दो और उस जानवर के गोश्त के 3 हिस्से कर दो, 1 रिश्तेदारों को बांट दो, 1 गरीबों में बांट दो, 1 घर वाले बनाकर खुद ही खा लो, और अगर घर की फैमिली बड़ी है मत दो किसी गरीब को, मत दो किसी रिश्तेदार को, अकीका करो और घर में बना करके पूरे घर वाले खुद ही खा लो, बच्चे का अकीका अदा हो जाएगा। ये सारी रस्में रिवाज, बुरी खुराफात, ये सब आपकी बनाई हुई है। शरीयत ने ये चीज आप पर नहीं डाला, ये बोझ नहीं डाला शरीयत ने आप पर। और ये रस्मों रिवाज के चक्कर में आप अपनी औलाद का सबसे पहला हक जिंदगी भर के लिए मार करके बैठ जाते हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो आदमी शादी वगैरह पड़ती है किसी की तो उस मौके पर कर दिया, या बहुत सारे लोग कभी जो है कुर्बानी के मौके पर देखा कि खुलासा है तो थोड़ा जो है 2 जानवर हिस्सा ले लिया और उसके अंदर बच्चों का अकीका कर दिया। मगर आज 7वें दिन कोई भी आदमी अपने बच्चे का अकीका नहीं कर रहा है और ये सुन्नत के खिलाफ है। लिहाजा आप अपने बच्चे का पहला हक अदा कीजिए। पहला हक ये है कि उसका 7वें दिन अकीका कीजिए, उसका सर मूंडिए, उसके सर के जितने बाल निकले उस बाल को वजन करके उसके बराबर चांदी या पैसा सदका कर दीजिए, चांदी की कीमत या चांदी सदका कीजिए, बच्चे के सर पर जाफरान लगाइए। और जो है क्या बोलते हैं, दूसरा हक आप पर अपने बच्चे का क्या है, अब उसको पहला हक याद हो गया ना, क्या है बोलो? पहला हक अकीका करना। मैं नहीं कहूंगा कि आप करोगे कि नहीं करोगे, मैं जान रहा हूं कि आप सुनने के लिए आए हो, अमल करने की नीयत से कुछ थोड़ी ना आए हो यहाँ पे। अल्लाह हिदायत दे दे, अमल कर लो। मैं नहीं वादा करूँ करवाऊंगा आपसे, करो करो नहीं करो हमारा क्या जाने वाला है। डॉक्टर क्या खुद ही चक्कर काटते रहोगे, लगाते रहोगे, पैसा लगाते रहो। एक सुन्नत छोड़ोगे और सारी जिंदगी परेशान रहोगे। नबी की सुन्नत में बरकत है और नबी की सुन्नत छोड़ने में इंसान के लिए तबाही और बर्बादी। ये जान लो, आपकी सारी मुसीबतों का हल अल्लाह ने अपने महबूब के तरीके में रखा, उसके सिवा कहीं नहीं है। आपके सुकून का हल, आपकी परेशानियों और मुसीबतों के खात्मे का हल अगर कहीं है तो वो तरीक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला हक है बच्चे का 7वें दिन अकीका करना और दूसरा हक है उसी दिन अकीका करने से पहले बच्चे का अच्छा प्यारा नाम मुंतखब करके उसका नाम रखना। दूसरा हक क्या है आपके ऊपर? अपने बच्चे का नाम रखना, मगर नाम क्या रखना? लफ्ज लगाओ ना यारो, अच्छा नाम रखना। क्या रखना? अच्छा नाम रखना। अच्छा नाम क्या है? अच्छा नाम किसे कहते हैं? सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अच्छा नाम क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक जो सबसे प्यारा नाम है वो है अब्दुल्लाह, अब्दुर रहमान। अल्लाह के नजदीक प्यारा नाम क्या है? अब्दुल्ला और अब्दुर रहमान। ये अल्लाह को ये नाम क्या है? प्यारा नाम है, अच्छा नाम है ये। और उसके अलावा
आप और भी नाम रख सकते हैं। वो नाम किसके नाम पर है? वो नाम सहाबा के नाम पर, वो नाम नबियों के नाम पर। और सबसे प्यारा नाम है कि अपने बच्चे के नाम को रखो नबी के नाम पर। किसके नाम पर? नबी के नाम पर। अब आप कहो कि हम कितने बच्चों का नाम नबी के नाम पर रखे, तो आओ सबसे पहली मिसाल, एक बहुत बड़े वली अल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनकी किताबें पढ़ करके न जाने कितने लाखों लाख वली अल्लाह बन गए, जिन्हें दुनिया हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है। हजरत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम मोहम्मद, उनके दादा का नाम मोहम्मद, उनके परदादा का नाम मोहम्मद, उनके लकड़दादा का नाम मोहम्मद, उनके सकड़दादा का नाम मोहम्मद, उनके दादा के अब्बा का नाम मोहम्मद, सबका नाम मोहम्मद। बेटे का नाम मोहम्मद, अब्बा का नाम मोहम्मद, दादा का नाम मोहम्मद, परदादा का नाम मोहम्मद, परदादा के बाप का नाम मोहम्मद, उनके बाप का नाम मोहम्मद। और फिर पुकारने के लिए कोई और नाम रख लिया, मगर सारे घर के लोगों का नाम नबी के नाम पर रखा। और दूसरी मिसाल, बरेली की धरती पर जिन आला हजरत का नाम आपको लिया के सामने लिया जाता है, आला हजरत, वो आला हजरत के खानदान में भी जितने बच्चे पैदा होते हैं और जो आज भी पैदा हो रहे हैं, सारे बच्चों का अकीका नामे मोहम्मद पर ही किया जाता है। सारे बच्चों का अकीका नामे मोहम्मद पर किया जाता है। और फिर उसके बाद पुकारने के लिए किसी का नाम तौसीफ रजा, किसी का नाम अहमद रजा, किसी का नाम नकी रजा, किसी का नाम हामिद रजा, किसी का नाम मुस्तफा रजा, किसी का नाम रेहान रजा, किसी का नाम अख्तर रजा, किसी का नाम असजद रजा। फिर ये अलग अलग पुकारने के नाम होते हैं, मगर घर में जो भी बच्चा पैदा होता है सबका अकीका नामे मोहम्मद पर ही किया जाता है। और सुनो, आप लोग ये सोचते हो कि जो दादा का नाम है वो पोते का नहीं रखा जा सकता, जो खाला का नाम है वो भांजी का नहीं रखा जा सकता, तो ये आपकी सोच गलत है। आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के घर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादी है। बड़ी का नाम ज़ैनब है, दूसरी का नाम रुक़ैया है, तीसरी का नाम उम्मे कुलसूम है, छोटी का नाम फातिमा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। मगर जब हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में लड़कियां पैदा हुई, तो हजरत फातिमा ने अपनी बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब रखा, अपनी एक बेटी का नाम रुक़ैया रखा, अपनी एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम रखा। मैंने आलमे तसव्वुर में सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातूने जन्नत की बारगाह में अर्ज किया, ऐ खातूने जन्नत, हम तो वो नाम नहीं रखते जो खाला का नाम हो, वो भांजी का नहीं रखते, जो फूफी का नाम हो वो भतीजी का नहीं रखते, मगर आपने अपनी बहनों के नाम पर अपनी बेटियों का नाम क्यों रखा? जवाब आया नादान, मेरे बाबा ने अपनी बेटियों का नाम जो रखा है, कायनात में उस नाम से बेहतर कोई नाम हो ही नहीं सकता। तो जो नाम मेरे बाबा ने अपनी बेटियों के लिए पसंद किया है, फातिमा ने वही नाम अली की बेटियों के लिए पसंद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इससे क्या पता चला? ये ना देखो, ये नाम घर में कई लोगों का है, अगर नाम अच्छा है तो वो नाम घर में कई लोगों का भी हो सकता है। अब आओ हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में। हजरत इमाम हुसैन के 3 बेटे, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कितने बेटे? बोलो कितने बेटे? 3 बेटे। मगर तीनों का नाम जानते हो क्या है? तीनों बेटों का नाम अली है। तीनों बेटों का नाम अली है। तीनों बेटों का नाम अली। अपने अब्बा के नाम पर इमाम हुसैन ने
अपने तीनों बेटों का नाम अली रखा फर्क करने के लिए। एक का नाम अली अकबर कर दिया, एक का नाम अली असगर कर दिया, एक का नाम अली औसत कर दिया, ताकि जमाना फर्क समझ जाए। ये भी अली है मगर अली अकबर है, ये भी अली है मगर अली असगर है, ये भी अली है लेकिन अली औसत है। इसीलिए ऐ लोगों, मैं आपसे ये कहूंगा, नाम अच्छा है तो एक ही नाम अपने सारे बेटों का रख दो। और अब नामे मोहम्मद की बरकत सुनो। कल महशर के मैदान में नामे मोहम्मद की बरकत, कल महशर के मैदान में जब सारे लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, सारे इंसान वहां पर होंगे, हजरत आदम से लेकर के क़यामत तक का आखिरी इंसान सभी वहां पर होंगे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मोहम्मद खड़े हो जाइए, ऐ मोहम्मद खड़े हो जाइए। तो मैशर के मैदान में जितने भी नामे मोहम्मद वाले होंगे सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। अल्लाह कहेगा, ऐ मोहम्मद खड़े हो जाइए। मैशर के मैदान में लाखों लाख इंसान खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, मैंने तो अपने महबूब को पुकारा, तुम सब खड़े क्यों हो गए? मैंने तो अपने, बोलो यार, मैंने तो अपने महबूब को पुकारा, तुम सब खड़े क्यों हो गए? वो सारे कहेंगे, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, हमारे माँ बाप ने भी हमारा नाम तेरे महबूब के नाम पर मोहम्मद रखा और तूने तो खाली मोहम्मद कहा, तो हमने समझा तूने मुझे पुकारा है। वो कहेगा, मैंने समझा तूने मुझे पुकारा है। वो कहेगा, मैंने समझा तूने मुझे पुकारा है। इसीलिए हम सब खड़े हो गए। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब के नाम वालों, अब तुम सब बैठना नहीं, खड़े हो गए हो तो खड़े रहो और मेरे महबूब के नाम की बरकत का बदला ये दे रहा हूँ। अब बैठना नहीं, महबूब जन्नत में जाएंगे तो सब जन्नत में चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बरकत है नबी के नाम पर नाम रखने का। मगर आपको तो ये नाम पुराना लगता है, आपको तो ये नाम पुराना लगता है। आप लोगों को तो लेटेस्ट नाम चाहिए, आप लोगों को तो नया नाम चाहिए। अब नया नाम लाएं कहाँ से? हमने तो लोगों से कह दिया है, भैया जिससे नाम लेना होगा ले लेना, रियाज नोमानी के पास चले जाना, हाफिज अजीजुर रहमान साहब के पास चले जाना, मगर मुझ गरीब आदमी के पास मत आना। न मेरे पास इतना वक्त है, न मेरे पास जो है कोई फैक्ट्री है नाम रखने की कि हम आपको नया 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 नाम निकाल करके दे। नाम भी ऐसा ऐसा है समाज के अंदर, बल्कि अब तो पुकारने वाला नाम भी जो था वो भी पुराना हो गया। अब तो ये सोनू, मोनू, पप्पू, ये सब जो है पुराना हो गया। अब ये सब भी नाम नजर नहीं आता है। अब तो पुकारने वाला नाम भी ऐसा ऐसा आ रहा है कि आप पूछिए मत, और नाम रखने का भी ऐसा आ रहा है, पूरी डिक्शनरी खोल लो, पूरे लुगत को खंगाल लो, किसी भी नाम का माना नजर नहीं आता है। बल्कि एक तो आजकल समाज में वो चला है, हजरत कुरान से नाम रख दीजिए। मैंने एक बच्चे का नाम सुना, उसका नाम था लारैब। अब लारैब का माना क्या है? आपने लारैब तो रख लिया, माना क्या है लारैब का? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लारैब कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अब बताओ कि उस बच्चे के अंदर उस नाम का क्या असर पड़ेगा? कोई शक नहीं। एक साहब ने अपनी पोती का नाम रखा अनअमता, कहा अब दूसरा नाम कुरान से और ढूंढ के बता दीजिए। हमने कहा गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। अनअमता के बाद तो यही आता है, अनअमता तेरे घर में आ गई है, अब आगे
अनामता के बाद अलैहिम, और तीसरी आएगी तो गैरिल मगदूब है, और फिर अलैहिम वलद्दालिन कर देना, 5 से पूरी हो जाएगी। अब बताइए तंजीला क्या मतलब है इसका? कुंतु तुराबा क्या मतलब है इसका? है? बस देख लिया कुरान में है, रख लिया, तो कुरान में शैतान भी आता है, रख ले अपने बेटे का नाम। सबसे पहले कुरान आदमी पढ़ता है तो क्या कहता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान में शैतान है कि नहीं? रखोगे शैतान? कुरान में इब्लीस है कि नहीं है? रखोगे इब्लीस? कुरान में काफिर का लफ्ज आया कि नहीं आया? तो रख दो बेटे का नाम काफिर। कुरान में मुशरिक आया कि नहीं आया? रख दो बेटे का नाम मुशरिक। रखेगा नहीं? क्यों? है तो कुरान में। तो सिर्फ ये ना देखो कि नाम क्या है, ये देखो कि माना क्या है। माना भी अच्छा होना चाहिए। तो आपके ऊपर हक है अपनी औलाद का नाम अच्छा, वरना अल्लाह की बारगाह में औलाद आपकी शिकायत करेगी, मौला मेरे बाप ने मेरा नाम अच्छा नहीं रखा। पहला हक अकीका, दूसरा हक अच्छा नाम। अब आ जाओ तीसरे हक पर। तीसरा हक सबसे अहम, सबसे जरूरी। तीसरा हक औलाद का सुनने से पहले दाएं बाएं आगे पीछे सब मिलकर के पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लु सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तीसरा हक है औलाद का आपके ऊपर, उसकी अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत। तीसरा हक क्या है? तालीम और तरबियत। तालीम अलग चीज है, तरबियत अलग चीज है। अगर तालीम तो है, तरबियत नहीं है, तो पढ़ा लिखा जाहिल उसी को कहा जाता है। और तरबियत उस चीज का नाम है कि तालीम नहीं है मगर अच्छी तरबियत है, तो उसके जहालत को उसकी तरबियत ढांप लिया गया। लिहाजा अपने बच्चों की अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत करो। तालीम क्या है? तालीम क्या है? तालीम क्या है? इल्म अपने बच्चों को दो। कौन सा इल्म देना है? कौन सा इल्म देना है? इल्म भी तो बहुत तरीके के हैं। कौन सा इल्म? इल्म से मुराद, तालीम से मुराद तालीम कुरान। तालीम से मुराद, तालीम से मुराद तालीम कुरान, इल्म दीन। इसलिए कि आप अपने बच्चे का नाम स्कूल में लिखवाओ। बच्चे का पहला दिन है स्कूल में, और जैसे ही उसने किताब को अपने खोला तो किताब में सबसे पहले पढ़ा, मैम ने या सर ने कहा बेटा पढ़ो आ से अनार, आ से अनार। और फिर कहा आगे तो कहा आ से आम। अब वो बच्चा सोचने लगा ये अनार है, बनाया किसने? ये अनार है, बनाया किसने? ये आम है, बनाया किसने? फिर कहा बच्चे अब इस घंटी को खत्म करो, दूसरी निकालो। अब दूसरी जब निकाला तो कहा पढ़ो ए फॉर एप्पल। वो बेचारा कहा अभी तो अनार और आम खाए नहीं, अभी सेब भी आ गया सामने। अब आगे बढ़ा, कहा बी फॉर बॉल। कहा पहले खा तो लेने दो फिर खेलने जाएंगे। अब बी फॉर बॉल जब पढ़ लिया तो फिर आगे है सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट,
खाने से खत्म हुआ, कुत्ता बिल्ली बंदर छुछुंदर पर पहुंच गया, तो बताओ जिस इंसान की तालीम की इब्तिदा खाने से हो, कुत्ते बिल्ली छुछुंदर से हो, तो वो बड़ा होकर इंसान नहीं बनेगा। वो बड़ा होगा, लगेगा इंसान, मगर उसके अंदर जो सिफत होगी वो कुत्ते वाली होगी, वो जानवरों वाली होगी। और सुनो, जानवर का काम होता है ना हराम देखे ना हलाल देखे, हराम मिल जाए वो भी खा जाए, हलाल मिल जाए वो भी खा जाए। आज का इंसान ये कुत्ता बिल्ली पढ़कर बड़ा हुआ, तो ये भी बड़ा होकर हलाल भी खा लेता है, हराम भी खा। सच, इसको बताया कहां, इसको सिखाया कहां कि हलाल क्या है हराम क्या है। ये है दुनिया की तालीम का नतीजा। और वही बच्चा जिस दिन हुआ 4 साल 4 महीना 4 दिन का, और आपने अपने बच्चे को कुर्ता पाजामा पहनाया, टोपी लगवाई, वजू करवा दिया और लेकर के गए मदरसे में या मस्जिद में या मकतब में या अपने घर पर मौलवी साहब को बुलाया और कहा आज मेरा बच्चा 4 साल का 4 महीने का 4 दिन का हो गया है। अपने बुजुर्गों गौसे आज़म बख्तियार काकी गरीब नवाज आला हजरत ये सारे बुजुर्गों के तरीके पर अमल करते हुए आज मैं अपने बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी शुरू करवा रहा हूँ। मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़वाया जाए। जैसे ही उस्ताद उस बच्चे से कहेंगे बेटा कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला सबक मिला, लड़के ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बताने की जरूरत न पड़ी, बच्चा समझ गया है कोई अल्लाह जिसने मुझे भी पैदा किया है, सबको पैदा किया है, सारी कायनात को पैदा किया है, सारी चीजों को पैदा किया है। और जैसे ही कहा रहमानिर रहीम, समझ गया वो पैदा करने वाला अल्लाह रहमान भी है रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है इस्लामी तालीम। इंसान को सबसे पहले अपने रब का पता दिया जाए, इंसान को सबसे पहले अपने परवरदिगार का पता बताया जाए, इंसान को सबसे पहले अपने अल्लाह की सिफत बताई जाए कि सुनो जो हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है वो कौन है, वो रहमान है, वो मेहरबान है, वो रहम करने वाला है, वो रहीम है, वो अपने बंदों पर बहुत ज्यादा मेहरबान है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। पहले अपने बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाओ, पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, पहले अपने बच्चे को इल्मे दीन पढ़ाओ, और जब इल्मे दीन बच्चा पढ़ ले फिर अपने बच्चे को दुनिया की जो तालीम दिलाना है वो सारी तालीम दिलाओ। जब अपने मौला का पता जानकर वो बच्चा दूसरी तालीम हासिल करेगा तो गुमराह नहीं होगा, और अपने मौला का पता जानने बगैर दूसरी तालीम हासिल करेगा वो बच्चा गुमराह और बददीन हो सकता है। और आज देखा गया ये जो मुसलमानों के नाम पर बड़े बड़े इस्लाम के खिलाफ लिखने वाले, कलम उठाने वाले पैदा हुए, चाहे वो बांग्लादेश की कुतिया तस्लीमा नसरीन हो, और चाहे वो लंदन में छुप करके रहने वाला कुत्ता सलमान रुश्दी हो, चाहे ये 2-3 साल लखनऊ की धरती पर उभरने वाला हरामीयुन नस्ल वसीम रज़वी हो, ये सारे कुत्ते हरामीयुन नस्ल जो पैदा हुए, जिन्होंने कभी मेरे नबी के खिलाफ कलम को चलाया, कभी इस्लाम के खिलाफ चलाया, कभी कुरान के खिलाफ चलाया, ये सब कौन सी तालीम लेकर के आए हैं? ये सब के सब इस्लाम को छोड़ करके दुनिया की तालीम लेकर फिर इस्लाम को समझने आए, शैतान का साथ पकड़ा, गुमराह हो गए, और जन्नत का पता मिलने के बगैर इन्हें जहन्नम का ठिकाना मिल गया। ये सब भी तो मुसलमान ही नाम के हैं,
मगर क्यों गुमराह हो गए, क्यों बददीन हो गए, क्यों इन्होंने अल्लाह रसूल के खिलाफ लिखा, क्यों इन्होंने मजहब के खिलाफ लिखा, क्यों इन्होंने कुरान के खिलाफ लिखा? इसलिए कि इन्हें इस्लाम इनके अपने मन से सिखाया गया और दुनिया वालों के मन से सिखाया गया। हम ये कहते हैं नहीं, पहले इस्लाम सीखो फिर दुनिया सीखो। जब इस्लाम की रोशनी लेकर दुनिया की तालीम हासिल करोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होने पाओगे। और सुनो, आप लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं देते हो, ये बड़े अफसोस की बात है। यहां से लेकर यहां तक और वहां तक इतने लोग हैं, कई सौ का मजमा है, बल्कि हो सकता है कि ये मजमा 1000 के करीब हो जाए चारों तरफ का मिला करके। इतने लोग हैं, अगर अभी यहाँ पर कह दिया जाए कि कितने लोग कुरान पढ़े हैं, जरा हाथ उठाओ, उठाने की जरूरत नहीं है, बस मैं बात कह रहा हूं, तो आधे से ज्यादा लोग होंगे जो हाथ नहीं उठा पाए। क्या है, हम मुसलमान और हमारा बच्चा कुरान नहीं पढ़ा, हम मुसलमान और हमारे बच्चे के पास कुरान की तालीम नहीं है। ये शर्म की बात है कि नहीं है, बताओ। और अगर देखना चाहते हो कि कितने लोग मोहल्ले में कुरान पढ़े हैं और कितने नहीं पढ़े हैं, तो किसी की फातिहा जब मस्जिद में बैठे तो मस्जिद में चले जाओ, आधे लोग सिपारा पढ़ रहे होते हैं तो आधे लोग तस्वीर लेकर के बैठे रहते हैं। ये क्यों तस्वीर लेके बैठे हैं? इसलिए कि ये कुरान नहीं पढ़े हुए। कुरान पढ़े होते तो तस्वीर लेकर के नहीं बैठते। ये फातिहा में क्यों लोग नहीं जाते? इसीलिए तो नहीं जाते कि हम कुरान नहीं पढ़े हैं, शर्म आती है। बहुत सारे लोग नहीं जाते सिर्फ ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे कि कुरान पढ़ना नहीं जानता है। इसलिए ऐ लोगों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह की कसम, कुरान पढ़ाओगे बच्चे का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, एक रास्ते से गुजर रहे हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक कब्र है, कब्र के अंदर आग भड़क रही है, कब्र वाला अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से आगे बढ़ गए और जब कुछ दिनों के बाद उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम क्या देख रहे हैं? अब वही कब्र है कि कब्र वाला जो है अज़ाबे इलाही से आजाद हो चुका है। कब्र में जन्नती बिछौना बिछा है तो उसके ऊपर जन्नती लिबास है। कब्र में जो है जन्नत की खिड़कियां खुली है जिसमें से ठंडी हवाएं आ रही है। कब्र में जन्नत की खुशबू भरी हुई है। वो कब्र वाला बड़े आराम से है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, है मेरे परवरदिगार, ये मामला नहीं समझ में आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तेरे राज तू ही जाने, तेरा भेद तू ही जाने। है मेरे अल्लाह, अभी मैं इधर से गुजरा था तो अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार था, अब मैं वापस आ रहा हूं तो अज़ाबे इलाही से आजाद है। रब ने फरमाया, ऐ ईसा, बात ये है, जब ये इंसान मर रहा था तो उस वक्त उसकी बीवी हमल से थी। मरने से पहले इसने अपने बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी सुनो, जब मैं इंतकाल कर जाऊं और मेरा बेटा जब पैदा होगा तो उसे तालीम दीन दिलाना, उसे इस्लामी दीन सिखाना, उसे जो है अल्लाह का कलाम सिखाना। ऐ ईसा, ये मर गया, इसका लड़का पैदा हुआ, आज वो लड़का पढ़ने के लायक हो चुका है, पढ़ने के काबिल हो चुका है। उसकी बीवी ने आज उसके बच्चे को मदरसे में दाखिल कराया है, उस्ताद के पास ला करके बिठाया है। पहला सबक उस्ताद ने इसके बेटे को दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लड़का किनारे बैठा हुआ है और बार बार कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईसा, मुझे शर्म आती है कि जिसका बच्चा जमीन पर बैठकर मुझे रहमानो रहीम कहे, उसके बाप को मैं जमीन में अजाब दूं। उसने जमीन पर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसकी बरकत से मैंने इसके बच्चे के बाप से अपना अजाब उठा लिया। ये बरकत है, ये बरकत है अल्लाह के कलाम की तालीम की।
अब आप सोचो कि जब जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत का एक बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो उसके बाप को अल्लाह अजाब से आज़ाद कर दे। हम अगर अपने नबी पर नाजिल होने वाले कुरान मजीद को पूरा पढ़कर अपने अब्बा को बख्श दे, अम्मा को बख्श दे, तो क्या हमारे वालिदैन की अल्लाह मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा? बोलो, फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा? आज बहुत सारे लोग कहते हैं क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, क्यों पढ़ते हो? पहुँचता है, पहुँचता है। वो अभी तक पहुँचने और नहीं पहुँचने ही में फंसा हुआ है कि पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। और यहाँ किताबों में कि ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत का एक बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ रहा था तो अब्बा की मग़फ़िरत हो गई। नबी आखिरुज़्ज़मा के उम्मती अगर कुरान पढ़े और अपने मरहूम को बख्श दे तो अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देगा। रह गई पहुँचाने न पहुँचाने की बात, तो बोलो हम क्या कहते हैं? हम ये तो नहीं कहते कि हमने पढ़ा और हमने पहुँचाया, हम तो ये कहते हैं ए अल्लाह मैंने जो कुरान पढ़ा है उसमें जो भी गलती है उसे बख्श दे और उसका सवाब ए अल्लाह तू मेरे मरहूम को पहुंचा दे। तो बताओ क्या अल्लाह ताला कादिर मुतलक है कि नहीं है? अल्लाह पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है? अब अगर कोई इनकार करे तो गोया वो अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहा है। इनकार करने वाला किसका इनकार कर रहा है? अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहा है। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हम पहुंचाते हैं, हम ये कहते हैं हे अल्लाह पढ़ना मेरा काम था, मेरे मरहूम तक पहुंचा देना ये तेरा काम है। अल्लाह ताला पहुंचाने पर कादिर मुतलक है, वो पहुंचाता है। अल्लाह की कुदरत का इनकार ना करो और अपने बच्चों की अच्छी तालीम करो। और तालीम के बाद दूसरी चीज का नाम क्या है? क्या है दूसरी चीज? तरबियत। तरबियत करने के लिए पहले खुद आपको सुधरना पड़ेगा। तरबियत करने के लिए पहले आपको खुद सुधरना पड़ेगा। अब बताओ कोई अब्बा खुद ही पान खाए, खुद ही पान खाए। अब आप लोग तो कहेंगे कि हजरत यहाँ तो सभी पान वाले बैठे हैं। रियाज नुमानी कहेंगे कि अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और अभी से आप हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो हम इसीलिए तो आप पर अटैक कर रहे हैं कि शादी नहीं हुई, अभी से सुधर जाइए आप। अब्बा पान खाए और बेटे से कहे बेटा पान मत खाना, बोलो असर होगा? असर होगा? अब्बा खुद सिगरेट पिए अब बेटे से कहे सिगरेट मत पीना, बोलो असर होगा? बाप खुद शाम में अड्डे पर पहुंच जाए और मिजाज हरा करके चला आवे और बेटे से कहे मत जाना, असर होगा? असर होगा? नहीं। सुनो, अब्बा नमाज ना पढ़े और बेटे से कहे नमाज पढ़, बेटा कभी नमाजी बनेगा? कभी बनेगा नहीं। अब्बा खुद कुरान ना पढ़े और बेटे से कहे कुरान पढ़, बेटा कभी कुरान पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। अब्बा खुद बैठ करके टीवी देखे और बेटे से कहे जाओ दूसरे कमरे में बैठ करके स्कूल का याद करो, बेटा याद करेगा? नहीं याद करेगा। सुनो, आप अगर अपने बेटे से कहोगे बेटा तेरा कल इम्तिहान है, दूसरे कमरे में जाकर के बैठ, यहाँ मत बैठ, टीवी मत देख, बेटा डर के मारे दूसरे कमरे में चला जाएगा। और जैसे ही आप उठ करके घर से निकलोगे वो किताब बंद करके टीवी के सामने आ जाएगा। तो जो गुनाह आप खुद करते हो वो बेटा भी आपका करेगा। अगर चाहते हो हमारा बेटा गलत संगतों में ना रहे, गलत चीज का आदी ना बने, शराबी ना बने, जुआरी ना बने, सिगरेट ना पिए, पान ना खाए, गंदी चीजों का इस्तेमाल ना करे, सिनेमा ना देखे, टीवी ना देखे, जुआ ना खेले, तो सबसे पहले अगर ये खराबी आपके अंदर मौजूद है
आपका बेटा उन बातों पर अमल करेगा। और सुनो, इंसान को अपने औलाद की तरबियत कब से करनी चाहिए? इंसान ये सोचता है कि जब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया और जब समझने लगा तब हमें परवरिश करनी चाहिए बच्चे की। नहीं, जिस दिन आपकी शादी हुई, गौर करना जुमले पर, जिस दिन आपकी शादी हुई उसी दिन से आपको और आपकी बीवी को अपने बच्चे की तरबियत करनी पड़ेगी। आप कहोगे रब्बानी मियां ये कौन सा नुस्खा आप हमें दे रहे हो कि शादी हुई और उसी दिन से? तो सुनो, पहले औलाद कहां होता है? अपने बाप के पुश्त में पानी की शक्ल में। पहले औलाद अपने बाप के पुश्त में पानी की शक्ल में। इंसान क्या कहता है? बिल्कुल अपने बाप पर गया है, अपने बाप की आदत है, इसका बाप भी ऐसे ही चलता था, इसका बाप भी ऐसे ही दिखता था, इसका बाप भी यही करता था। तो मैं कहता हूँ रहा तो अपने माँ के पेट के अंदर, ये बाप की फितरत औलाद में कहाँ से आ गई? तो माँ के पेट में बाद में गया था, पहले अपने बाप के पुश्त में था। सुनो, जब इंसान की शादी हुई उसी दिन से उसकी तालीम पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सीख रहा है आपके पुश्त में रहकर, और पुश्त से निकलकर जब माँ के शिकम में गया तो वहां भी बच्चा सीखता है। आप कहोगे कैसे? तो आने वाला महीना 11वीं का है, गौसे आज़म का है। क्या आपने नहीं सुना? माँ ने 17 पारा पेट में रख करके पढ़ा था, तो अब्दुल कादिर पैदा हुए तो हाफिज़े कुरान, हाफिज़े कुरान पैदा हुए। तो अच्छे बनो, बच्चों की तालीम के साथ तरबियत पर ध्यान दो। बच्चे को सिखाओ उसे बोलना कैसे है, बड़े आए तो उससे मिलना कैसे है। बच्चों को बताओ, कोई बड़ा मिले उसको सलाम करो, कोई घर में आए उसको पहले अदब से बिठाओ, पानी पिलाओ, खैरियत पूछो, फिर पूछो क्या काम है। बच्चों को ये सिखाओ, क्योंकि जानते हो बच्चा अच्छा होगा तो उससे आपका नाम रोशन होगा, उससे आपका नाम बुलंद होगा। कि जब बच्चा इतना अच्छा है तो इसको सिखाने वाले माँ बाप कितने अच्छे होंगे। आपका बच्चा अच्छा होगा तो उससे नाम आपका होगा। अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, अपने बच्चों को अल्लाह उसके रसूल की पहचान कराओ। मगर आज तो हमारा हाल ये है कि हम दुनिया के लिए तो अपने बच्चों को सिखाते हैं मगर दीन के लिए नहीं सिखाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में आग लग जाए तो सबसे पहले आप घर से किसको निकालोगे? बताओ, पैसा निकालोगे कि अपनी औलाद को निकालोगे? किसको निकालोगे? बोलो ना यार, पीछे वाले भी बोलो। सब तो मुंह में पान लेकर के बैठे में, अक्सर लोग तो बोलेंगे क्या है? घर में आग लग गई, किसको बचाओगे? आपका जवाब है पहले अपनी औलाद को बचाऊंगा। ऐ दुनिया की आग से अपनी औलाद को बचाने वालों, अपनी औलाद को आप जहन्नम की आग में जो झोंक रहे हो, कभी उसका ख्याल किया? आपका बच्चा गाली बक रहा है, गीबत कर रहा है, चुगलखोरी कर रहा है, सिनेमा देख रहा है, जिना में लगा है, शराब में लगा है, जुए में लगा है, बेनमाजी है, कुरान नहीं पढ़ता, गंदे काम करता है। कभी आपने समझाया उसे कि बेटा अगर ये काम करेगा तो दुनिया की आग इसमें नहीं, अल्लाह जहन्नम की आग में जलाएगा। अपने मेहमानों को जगह दीजिए, अपने मेहमानों को जगह दीजिए। स्टेज पर पहले इनके लिए जगह है, फिर बाद में आपके लिए। ये हमारे अलीपुरा के इलाके के अंदर
जितने भी बाहर से मेहमान आते हैं वो सब शिकायत हम लोगों से करते हैं, क्योंकि हम लोग इस इलाके के रहने वाले हैं। बाहर से आने वाले मेहमान हमेशा कहते हैं कि आप लोगों के यहाँ तो स्टेज पर पूरे मोहल्ले वाले बैठे रहते हैं, हम लोगों के लिए तो जगह भी नहीं रहती है। ये हम लोगों को सुनना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम यहाँ पर इतनी दूर का जगह मेहमानों के लिए छोड़ दिया करो, फिर जितना स्टेज लगाने लगाओ और बैठो। भाई ये सुनाने वाले हैं, इनके लिए नबी ने जगह बनाई है तो आप क्यों नहीं बनाओगे? इन नात खानों के लिए किसने जगह बनाई है? नबी ने। किसने बनाई है बोलो? नबी ने। हजरत सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब नात शरीफ पढ़ते नबी की मौजूदगी में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर पर हजरत हसन को खड़ा करते और कहते, हसन मिंबर पर मेरे खड़े होकर मेरे सहाबा को मेरी नात सुनाओ। नबी नीचे बैठ जाते, हसन को मिंबर पर बिठाते और जनाब हसन नबी की मौजूदगी में मिंबर पर खड़े होकर सहाबा को नबी की नात सुनाया करते थे। इसलिए मद्दाहाने रसूल जब आए उन्हें जगा दो और उनके लिए खसक जाया करो, उतरना पड़े तो उतर जाया करो, ताकि ये लोग जाए बाहर ना तो आपके बारे में कहें कि बनारस के लोग बड़े अच्छे हैं, ताकि हम लोगों को सुनने में तसल्ली हो। करते आप लोग हो, सुनना हम लोगों को पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूं, समझ में आई बात ना? तो मैंने क्या कहा, पहली चीज है तालीम और दूसरी है तरबियत। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो और अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। नमाजी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे नमाजी बनाया जाता है सुनो। हजरत सैयदना बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। हजरत सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पोते मुरीद हैं, बख्तियारे काकी के मुरीद हैं। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर जब 5 साल या 7 साल के उम्र के हो गए तो उनकी अम्मी ने कहा, फरीद नमाज पढ़ा करो। हजरत बाबा फरीद ने कहा, अम्मी जान हम नमाज तो पढ़ेंगे, मगर ये बताइए नमाज पढ़ने पर हमें क्या मिलेगा? नमाज पढ़ने पर हमें बोलो क्या मिलेगा? बच्चों की आदत होती है, कोई भी काम उनसे करवाओ तो अपने काम करने से पहले इनाम की बात करते हैं। हम ये कर तो देंगे, मिलेगा क्या हमें? अगर बच्चों से कहो जाओ फला सामान लेकर के आओ, ये 20 रुपया है, तो कहेंगे अब्बा ठीक है 10 रुपये का सामान होगा, 5 रुपया हम ले लेंगे उसमें से, तब काम करेंगे। बच्चे भी बड़े चालाक होते हैं। ये बच्चे हैं मगर अकल के कच्चे नहीं है, ये पूरे के पूरे हैं। और आज का बच्चा तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होता है, कुछ आवे ना आवे मोबाइल चलाने जरूर आता है। अम्मा कहती है अरे हमें नहीं आता है, इसको कहां से आ गया? तो गौसे आजम की माँ ने कुरान पढ़ा था, आप बैठ करके मोबाइल चलाती हो, उनका बेटा हाफिज कुरान बना, आपका बेटा मोबाइल चलाने वाला बन गया। आप परेशान क्यों हो? 9 महीने जो सिखाया था वो सीख करके पैदा हुआ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चे की तरबियत अल्लाह के वलियों ने और उनके घर वालों ने कैसे की है। बाबा फरीद ने कहा, अम्मी नमाज पढ़ेंगे क्या मिलेगा? माँ ने कहा, बेटा नमाज पढ़ोगे अल्लाह चीनी खिलाएगा। क्या खिलाएगा बोलो? चीनी शक्कर का चीनी खिलाएगा अल्लाह। कैसी बात है? कहा तब तो नमाज पढ़ूंगा। माँ ने कहा पहले वजू बनाना सीखो। माँ ने वजू बनवाया। माँ ने क्या बनवाया? वजू बनवाया। आज तो यहाँ पर कितने लोग बैठे उनको वजू भी बनाने का ढंग नहीं है, वजू भी बनाने का कितने को तरीका नहीं है। पूछ लो वजू में फर्ज कितने हैं तो कोई बताने को तैयार नहीं, सुन्नतें कितनी है तो वो पता नहीं, इन्हें मालूम ही नहीं है। चेहरा धुलना है तो कहां से कहां तक, हाथ धुलना है तो कहां से कहां तक, सर का मसा करना है तो कैसे, पैर धुलना है तो कैसे। हम मुसलमान हैं मगर हमें वजू बनाने का तरीका नहीं, इसलिए कि हमारे माँ बाप ने हमें कभी सिखाया ही नहीं। बाबा फरीद की माँ ने कहा बेटा पहले वजू बनाओ। बाबा फरीद ने वजू बनाया।
माँ ने कहा बेटा जाओ कपड़े पहनो, मैं मुसल्ला बिछाती हूँ। मुसल्ला बिछा करके माँ ने एक चीनी की पुड़िया बनाई और मुसल्ले के नीचे छुपा दिया। बाबा फरीद नमाज पढ़ करके फारिग हुए। कहा अम्मी चीनी कहाँ है? अल्लाह ने चीनी नहीं दिया। कहा नहीं बेटा, मुसल्ला उठाओ। जब मुसल्ला उठाया तो देखा नीचे चीनी की पुड़िया रखी हुई है, चीनी खा लिए, बड़े खुश हुए। अब अजान हुई, कहा अम्मी मुसल्ला। कहा बेटा पहले वजू। बाबा फरीद वजू कर रहे हैं, माँ मुसल्ला बिछा रही है, चीनी की पुड़िया छुपा रही है। अब रोज का यही मामूल हो गया। बाबा फरीद वजू करते, उनकी अम्मी मुसल्ला बिछाती, चीनी की पुड़िया बना करके मुसल्ले में छुपा देती। वो सलाम फेरते, कहती अम्मी चीनी कहाँ है? कहते मुसल्ला उठाओ, मुसल्ले में से चीनी। एक दिन का मामला है, बाबा फरीद बाहर खेल रहे हैं दोस्तों के साथ। कहा दोस्तों चलो अजान हो गई है, नमाज पढ़ने चलते हैं। कहा दोस्तों ने, फरीद नमाज पढ़ेंगे क्या मिलेगा? कहा चीनी मिलेगी। दोस्तों ने कहा जाओ फरीद तुम चीनी खाओ, हमें चीनी नहीं खानी है। बाबा फरीद है, दौड़े दौड़े घर की जानिब चले। रास्ते में तालाब नजर आ गया, सोचने लगे घर जाऊंगा, वजू बनाऊंगा, टाइम लगेगा, जल्दी से यहीं पर वजू कर लेता हूं। अब वहीं पर वजू बना लिया, वजू बना करके घर चले। जब घर पहुंचे कहा अम्मी मुसल्ला बिछाइए। माँ ने कहा फरीद वजू बनाइए। कहा अम्मी वजू बना लिया। रास्ते में तालाब पर माँ के पैरों के नीचे से ये सुन करके जमीन खसक पड़। जल्दी से माँ ने मुसल्ला बिछाया। बाबा फरीद मुसल्ले पर खड़े हुए। इधर बाबा फरीद मुसल्ले पर है, उधर दूसरा मुसल्ला बिछा करके माँ मुसल्ले पर। ए अल्लाह, अगर आज मेरा राज खुल गया कि चीनी मैं रखती थी, मेरा फरीद कभी भी नमाजी नहीं बन सकेगा। तेरे ऊपर से इसका यकीन हट जाएगा, वो कभी भी तुझे मानने वाला नहीं बनेगा। वो जान जाएगा अल्लाह नहीं दे रहा था, माँ चीनी की पुड़िया बना रही थी। ए अल्लाह, बड़ी मेहनत से मैंने अपने फरीद को यहाँ तक पहुँचाया है। अल्लाह, यहाँ तक पहुँचाना मेरा काम था, यहाँ से आगे फरीद को ले जाना तेरा काम। ए अल्लाह, करम कर दे। ए अल्लाह, माँ के उठे हुए आंचल की लाज रख ले मौला। ए मौला, महरूम न करना। ए अल्लाह, दिखा दे अपना करिश्मा, दिखा दे अपना करिश्मा। ए अल्लाह, तुझे वास्ता है मदीने वाले सरकार का, आज एक माँ की दुआ को रद्द ना करना मौला। माँ रो रो करके दुआ कर रही है। बाबा फरीद नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज से फारिग हुए, आदत के मुताबिक कहने लगे अम्मी जान चीनी कहाँ है? माँ ने कहा बेटा मुसल्ला उठा। बोलो ये कौन माँ कहेगी? जिस माँ का यकीन अल्लाह पर मजबूत हो, जिस माँ का यकीन अल्लाह पर कामिल हो, वही माँ ये कहेगी का फरीद मुसल्ला उठा। बाबा फरीद ने मुसल्ला उठाया, आंखें फटी है, महवे हैरान, मुंह खुला है। माँ ने कहा फरीद क्या बात है? कहा अम्मी जान रोजाना मुसल्ले से पुड़िया निकलती थी, आज तो मुसल्ले के नीचे चीनी का कुआं बना। माँ ने कहा फरीद रोजाना मैं रखती थी, आज परवरदिगार ने अता किया। ऐसे बच्चों को नमाजी बनाया जाता है, ऐसे बच्चों की तालीम की जाती है, ऐसे बच्चों की तरबियत की जाती है। बच्चों को नमाजी बनाओ। अगर बच्चे को दुनिया का खिलौना ना दोगे तो बच्चा एक दिन रोएगा, और अगर बच्चे को दीन ना दोगे तो बच्चा सारी जिंदगी रोएगा। इसको याद रखना, बच्चा सारी जिंदगी रोएगा। तो मोहतरम हजरात, अपने बच्चों का पहला हक अदा कीजिए अकीका, दूसरा हक अच्छा नाम, तीसरा हक तालीम और
तरबियत और आखिरी और चौथा हक है, बस उसको सुन लो। और वो क्या है? वो क्या है? जितना जवान है सब कोई कहो सुभान अल्लाह। खाली जवान ही कहेगा, बुढ़े लोग नहीं कहेंगे, बस खाली जवान बोले। और जवान में भी खाली कुंवारे लोग बोले, कहो सुभान अल्लाह। अरे बोलना यार, कहो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। रियाज साहब आप भी उसी में, आप भी कहिए सुभान अल्लाह। वैस चंद दौलवी साहब आप भी बोलो सुभान अल्लाह। और जितना मिलेगा दे देना 25%। चौथा और आखिरी हक ये है कि जब बच्चा जवान हो जाए, बच्ची जवान हो जाए, शादी के लायक हो जाए, तो बेहतरीन और अच्छा रिश्ता देखकर लड़के और लड़की का निकाह कर दीजिए। लड़के और लड़की का निकाह कर दीजिए। कब कीजिएगा? कब कीजिएगा? जब वो शादी के लायक हो जाए। शादी के लायक कब हुआ? शादी के लायक कब हुआ? आप लोग बताइए ना, ये क्या बतावेंगे बेचारे लोग। बच्चे के बाप तो आप लोग हैं। 28 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 32 साल का हो गया, 29 साल का हो गया, और बाप लोगों को कोई फिक्र नहीं है कि बच्चे की शादी करे। कहा शादी क्यों नहीं करते? कहा मौलाना साहब अभी तो अपने पैर पर खड़ा नहीं हुआ है। हमने कहा हमारे यहाँ तो बच्चा 1 साल में खड़ा हो जाता है, आप क्या 28 साल में भी खड़ा नहीं होता है? हमारा बच्चा तो 1 साल में खड़ा हो गया, 1.5 साल का होने लगा तो पूरे घर में दौड़ता था कि हमें भी पकड़ने में परेशानी होती थी, अम्मा को भी उसके पकड़ने में परेशानी होती थी, यहाँ भागता था वहां भागता था। और आपका बच्चा 28 साल का 25 साल का हो गया, आप कहते हो अभी पैर पर खड़ा नहीं हुआ है। कब खड़ा होगा? ऐ लोगों, ये जुल्म ना करो अपनी औलादों पर, इसलिए कि आप जानते हो एक लड़का या लड़की जब बालिग हो जाते हैं तो सिर्फ खाना पीना कपड़ा सोना बिस्तर बिछोना उनकी जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी एक जरूरत है। अगर वो जरूरत वक्त पर पूरी ना की जाए तो फिर वही लड़का और लड़की शैतान और नफ्स के बहकावे में आकर के ज़िना के रास्ते पर। आज ज़िनाकारी हमारे समाज में एक आम मुसीबत और आम गुनाह बन की जा रही है। ये हमारी बहन बेटियां, ये लड़कियां स्कूल कॉलेज के नाम पर गैर लड़कों के साथ कभी बाग में, कभी बगीचे में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी यहाँ कभी वहाँ पकड़ी जा रही है। और ये गैर मुस्लिम ना जाने हमारे माशरे के कितनी नौजवान लड़कियों को गुमराह करके भगा कर ले गए, उनका दीनो ईमान बर्बाद कर दिया। बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार, उसके जिम्मेदार उस लड़के या लड़की के माँ और बाप के वक्त पर शादी नहीं करवाई। वक्त पर शादी करो। और सुनो, शादी करने के बाद मालो दौलत शक्लो सूरत से ज्यादा सीरत पर ध्यान। किस चीज पर? किस चीज पर? सीरत पर। मगर हमारे समाज में औरतों का हाल क्या है? रिश्ता देखने जाएगी तो सूरत देख करके आएगी, और जब शादी करके घर में ले आएगी तो सीरत ढूंढती है। पहले नहीं सीरत नजर आई थी तुम्हें कि देख पहले सीरत का पता कर लेते कि लड़की सीरत की कैसी है, काम धाम करती है कि नहीं, बड़ों का कहना मानती है कि नहीं, बड़ों की इज्जत करती है कि नहीं, नमाज रोजे वाली है कि नहीं, कुरान वगैरह पढ़ा है कि नहीं। ऐसे ही जब लड़का दामाद ढूंढ रहे थे तो दामाद की सीरत को क्यों नहीं तलाश किया? शादी के पहले सूरत देखते हो और शादी के बाद सीरत तलाश करते हो। ओ नादानो, ये गलती ना करो, सूरत भी देख लो और साथ ही साथ शादी के ही पहले सीरत भी देख लो। सूरत खत्म हो जाएगी मगर सीरत सारी जिंदगी काम आवेगी। तो अच्छी शादी करो,
अच्छी शादी से मुराद ये है लड़का और लड़की में तकवा, परहेजगारी, नमाज, दीनदारी, अच्छी चीजों को तलाश करो और इसको देख करके अपने लड़के और लड़की की शादी करो। ये 4 हक है। पहला हक अकीका, दूसरा हक नाम, तीसरा हक तालीम और तरबियत, चौथा हक है शादी। जो माँ बाप अपने औलाद के ये चारों हक सही 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 अदा करेंगे वो कभी भी उनको रोना नहीं पड़ेगा। उनकी औलाद उनके हक को अदा करेगी और जो अपने औलाद का ये 4 हक अदा नहीं करेंगे तो उनकी भी औलाद बुढ़ापा हो या जवानी उनके हक को अदा नहीं करेगी। आप अपनी औलाद का हक अदा करो, औलाद आपका हक अदा करेगी। आप भी नमाजी बनो और अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ, बीवियों को भी नमाजी बनाओ, बहनों को भी नमाजी बनाओ। सारे घर वालों को नमाज पढ़ने की दावत दो। खुद भी नमाज पढ़ो, खुद भी कुरान पढ़ो, खुद भी गुनाहों से बचो, घर वालों को भी गुनाहों से बचने के लिए कहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह ताला से दुआ है बोलने में किसी तरह की सहबन, खसदन, खता, लग़दिश, भूल चूक, कमी बेशी मुझसे हो गई हो तो मैं आप सबको गवाह बना करके सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। सबको मिलकर के पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।